प्रिय छात्रों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था द वैल्यू ऑफ वर्क यानी काम का क्या महत्व है। इसके अंतर्गत हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का ही एक अगला पार्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अराउंड अस, यानी इस चैप्टर में हम आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। यानी जो हम पैसा कमाते हैं, वेजेस लेते हैं, सैलरी लेते हैं, यानी जिससे हमें प्रॉफिट होता है, वो किन किन क्षेत्रों से आता है। तो हम उन्हीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं, बस उन्हीं देख करके हमें अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पता करेंगे। इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे लिए ये बोझ है। हम बस अपने चारों तरफ जो लोग काम करते हैं, अगर उनका अध्ययन करते हैं तो आसानी से हम जान सकते हैं कि क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारे चारों तरफ हो रही हैं। इसीलिए इस चैप्टर का जो नाम रखा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास जो लोग रहते हैं वो क्या काम करते हैं, किन क्षेत्रों में काम करते हैं, वो कहाँ से पैसा कमाते हैं। तो अगर हम इस बात की जानकारी लेते हैं तो हमें पता चलेगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किन किन क्षेत्रों से हमारे तरफ लोग किन किन क्षेत्रों से कमा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं, जब हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की हम बात करते हैं तो ये मॉनेटरी वैल्यू क्रिएट करती हैं। यानी जो भी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे हम पैसा कमा सकते हैं, तो वो सभी चीज़ क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती हैं। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब देखिए, अब हम बात करते हैं हमारे द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू इकोनॉमिक सेक्टर। यानी कि हमने अपनी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उन्हें हमने कुछ इकोनॉमिक सेक्टर में डिवाइड किया है। तो इसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इन एक्टिविटीज के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। जो प्राइमरी एक्टिविटीज है, अगर हम प्राइमरी एक्टिविटीज की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि प्राइमरी जो एक्टिविटीज़ हैं हमारी, वो हमें नेचर के द्वारा उसके ऊपर हम ज़्यादा डिपेंड हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करते हैं कि सम इकोनॉमिक एक्टिविटी शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेस्ड ऑन दिस दे कैन बी ग्रुप टुगेदर एंड क्लासीफाई इनटू ए ब्रॉडर ग्रुप ऑफ कॉल्ड इकोनॉमिक सेक्टर। यानी हमने इकोनॉमिक सेक्टर्स को जो डिवाइड किया है, अभी हम बात कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। तो यानी कि जो हमने ये इकोनॉमिक सेक्टर्स बनाए हैं, तो इकोनॉमिक सेक्टर्स यानी एक इकोनॉमिक सेक्टर में एक जैसा काम बहुत बड़ी मात्रा में होता है और सभी काम एक साथ होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक सेक्टर बोलते हैं। यानी जैसे हम प्राइमरी सेक्टर की बात करेंगे तो प्राइमरी सेक्टर में जो भी काम हो रहा है वो प्रकृति की मदद से हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी सेक्टर। यानी देखो यहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटीज हम बात करते हैं तो यहाँ हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में चीजें लिखी हुई हैं। तो जब हम प्राइमरी एक्टिविटीज की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ लिखा हुआ है दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन विच people are directly depend on the nature produce goods are known as a primary sector और primary activities। यानी कि जो भी फायदा हम, यानी जो हम कार्य, जो अपना जो हम मेहनत कर रहे हैं, यानी जो हम काम कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, उसमें प्रकृति का बहुत बड़ा रोल है। यानी प्रकृति से हम कुछ लेकर के, प्रकृति के थ्रू मेहनत करके जो हम कमाई करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आ जाती हैं। देखिए यहाँ पे ना बहुत अच्छा जो दे रखा है इसके अंदर ये कि क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की हम यहाँ बात करते हैं तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे एक चित्रण दे रखा है। अभी देख, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू इकोनॉमिक सेक्टर, हम इनमें जब बात कर रहे हैं तो इसमें प्राइमरी सेक्टर ही दे रखा है, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, ये तीन हमारे यहाँ पे सेक्टर्स दिए हुए हैं। अब जब हम ये तीन सेक्टर्स की हम बात करेंगे
तो हम इसमें ये देखते हैं कि देखिए एग्रीकल्चर, जो हमने जैसे अभी बात करी थी एग्रीकल्चर की, अब कि प्राइमरी सेक्टर क्या है, ये डिपेंड होता है नेचर के ऊपर। अब एग्रीकल्चर बिना नेचर के तो प्रोवाइड हो ही नहीं सकती, हम एग्रीकल्चर बिना नेचर के नहीं कर सकते हैं। अगर नेचर, जैसे अगर हम हमारे यहाँ जैसे साउथ इंडिया में सर्दी नहीं पड़ती है तो लोग साउथ इंडिया में गेहूं भी नहीं खाते हैं। कारण उसके पीछे क्या है? उसके पीछे कारण ये है क्योंकि गेहूं को उगने के लिए एक निश्चित लो टेम्परेचर चाहिए और साउथ में वो लो टेम्परेचर होता नहीं है। उसके लिए मिट्टी का प्रकार, देखिए हर जगह आपको मिट्टी के प्रकार के अनुसार फसलें अलग अलग मिलेंगी, तापमान के अनुसार फसलें अलग अलग मिलेंगी, वर्षा के अनुसार फसलें अलग अलग मिलेंगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्राकृतिक कंपोनेंट्स यानी प्राकृतिक प्रभाव हैं, उनके बिना हम उत्पादन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सेक्टरों को हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर हम बिना प्रकृति की मदद के नहीं कर सकते हैं। माइनिंग, जमीन से आप सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कोयला निकालते हो, वो प्राकृतिक अवस्था में होता है, उसे प्रकृति ने तैयार किया है। तो जब ये सब चीजें हम देखते हैं, ये बिना प्रकृति की मदद के पॉसिबल नहीं है कि हमें ये मिले। तो माइनिंग है या फिशिंग है, फिशिंग बाय नेचर ये आपने तो नहीं बनाई है, लेकिन ये नेचर के थ्रू आपको फिश मिल रही है, तो फिशिंग का काम क्या हो गया? प्राइमरी सेक्टर का हो गया। राइजिंग लाइव स्टॉक, यानी जो आप पशु वगैरह पालते हो वो किस में जाएंगे? पशु भी प्रकृति की मदद से ही पैदा होते हैं और बढ़ते हैं और उनका उपयोग हम करते हैं। ऐसे ही आपका फॉरेस्ट्री हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सभी की सभी चीज़ें आपकी इसके अंतर्गत आ जाएंगी कि आप किस प्रकार से अपना जीवन यापन या अपनी आर्थिक गतिविधियों से कमाई कर रहे हैं। तो ये आपकी कमाई का सोर्स के तौर पे हम यहाँ पे देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में आप कहाँ से आते हो। और देखिए ऐसे सेकेंडरी सेक्टर का है। अब प्राइमरी सेक्टर की गुड्स को कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें? प्राइमरी सेक्टर। चलिए अब हम जो है ना एक बार नीचे भी देख लेते हैं। हाँ, पहले सेकेंडरी सेक्टर हम पढ़ लेते हैं। हाँ, अब देखिए मोस्ट कॉमन जो प्राइमरी एक्टिविटीज की हम बात कर रहे हैं, मोस्ट कॉमन प्राइमरी एक्टिविटीज आर एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, राइजिंग लाइव स्टॉक एंड फॉरेस्ट्री, जो अभी हमने उसके अंतर्गत चित्र के अंतर्गत हमने देखी थी, उनकी बात करी थी। ठीक है, ये यहाँ पर और कुछ अदर प्राइमरी एक्टिविटीज यहाँ दिखा रखी हैं। देखिए ये सब क्या है? हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज हैं। यानी हम जो है एग्रीकल्चर करके, फार्मिंग करके, माइनिंग करके, फॉरेस्ट्री करके, पशु पाल करके हम जो कमाई करते हैं, ये आपकी प्राइमरी एक्टिविटी के अंतर्गत चली जाएगी। हम बात करते हैं अब अपनी सेकेंडरी सेक्टर की। इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल आर डिपेंड ऑन आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर एंड ट्रांसफॉर्म देम टू प्रोड्यूस गुड्स आर नोन एज सेकेंडरी एक्टिविटीज। ठीक है, जो हम ये देखिए यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर की जो हम बात कर रहे हैं, ये देखिए सेकेंडरी एक्टिविटीज, यानी प्राइमरी सेक्टर की जो गुड्स है उसे हम कन्वर्ट करते हैं किसी अदर गुड्स में। प्राइमरी सेक्टर की गुड्स को हमने किसी अदर सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। जैसे अगर हम बात करते हैं जैसे माइनिंग है, माइनिंग से निकला हुआ कोई भी सामान, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से आयरन निकाला और उसको हमने कहाँ कर दिया? यूज़ कंस्ट्रक्शन में या मैन्युफैक्चरिंग में उसका यूज़ कर दिया। ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में, कंस्ट्रक्शन में लोहा, आयरन, स्टील सबका यूज़ होगा। ठीक है, जिप्सम है, जिप्सम भी सेकंड सेक्टर का जाएगा जिससे सीमेंट बनती है। ठीक है, अब देखिए पानी है, पानी जो आपके उसमें ज़मीन के नीचे है, समुद्रों में है, नदियों में, लेकिन वो आपके घर तक एज इट इज नहीं आता, उसे हमने प्योरीफाई करके आपके घरों तक पहुंचाया जाता है जल बोर्ड के थ्रू। ठीक है,
एज सोलर पैनल है, सोलर पावर, डायरेक्ट आप सनलाइट ले रहे हो, प्राइमरी सेक्टर है, लेकिन आपने उसे सनलाइट से बिजली के तौर पर कन्वर्ट कर रहे हो तो क्या हो गया, ये सेकेंडरी सेक्टर हो गया। ठीक है, आपने एग्रीकल्चर से मान लीजिए सेब लिया, प्राइमरी सेक्टर है, लेकिन उस प्राइमरी सेक्टर जब टर्सरी सेक्टर के थ्रू सेकेंडरी सेक्टर में जाएगा तो सेकेंडरी सेक्टर का जो रॉ मटेरियल होता है यानी कच्चा माल होता है वो प्राइमरी सेक्टर होता है। लाइव एग्जांपल के लिए सेब आपका प्राइमरी सेक्टर है, लेकिन सेब एप्पल जूस की फैक्ट्री में उसका रॉ मटेरियल है और उससे जो एप्पल जूस बनता है वो आपका सेकेंडरी सेक्टर का है। एप्पल जूस आपका सेकेंडरी सेक्टर का हो गया क्योंकि प्रकृति ने सेब दिया है ना कि एप्पल जूस दिया है। समझोगे? तो ये जो चीजें हैं आपके प्राइमरी सेक्टर से किसी तरह से सेकेंडरी सेक्टर में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल दे रखा है ऑटोमोबाइल फैक्ट्री। अब हमने अभी बात करी थी माइनिंग की, माइनिंग से आपके स्टील निकलेगी, आयरन के जो कण होंगे, लेकिन जब हम आयरन के कणों को जो है इसकी छेड़ा बना करके या आयरन में कन्वर्ट करके जैसे ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में भेजते हैं और उस आयरन से हम कार बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कार बना रहे हैं। तो ऑटोमोबाइल फैक्ट्री क्या हो गई? वो एक सेकेंडरी सेक्टर की कंपनी हो गई। टेक्सटाइल फैक्ट्री है, टेक्सटाइल फैक्ट्री में क्या है कि आपका जो कॉटन है वो प्राइमरी सेक्टर का हो गया क्योंकि कॉटन के फूल होते हैं जिससे हम अपने कॉटन यानी कि धागा वगैरह बनाते हैं। ठीक है, और धागा कॉटन किसका रॉ मटेरियल हो गया? टेक्सटाइल यानी कपड़ों की फैक्ट्री का रॉ मटेरियल हो गया, उससे वो धागा बनाएंगे, धागे से वो कपड़े बनाएंगे। तो ये यानी कि इन दोनों, देखिए उसमें मुख्य जो बात है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में कि कोई ना कोई गुड्स आप फिजिकली हैंड में ले रहे हो, हाथ में ले रहे हो। जैसे प्राइमरी सेक्टर से आपका माइनिंग से आपने लोहा लिया तो उसका लोहे का रॉ मटेरियल तौर पे यूज करके आपने गाड़ियां बनाई सेकेंडरी सेक्टर में, तो आपके हाथ में फिजिकली तौर पे कुछ ना कुछ है। ऐसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपके पास कपड़ा आ रहा है जो सेकेंडरी सेक्टर का, लेकिन उसका जो कच्चा माल है वो प्राइमरी सेक्टर से आ रहा है कॉटन के तौर पे। तो कुछ ना कुछ आपके हाथ में इसका है कि हाँ जी हमारे, देखिए ऐसे जैसे फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री यानी दवाई बनाने का सामान है, फर्नीचर प्रोडक्शन यूनिट है, फर्नीचर प्रोडक्शन यूनिट में फॉरेस्ट से लकड़ी आ रही है, तो फॉरेस्ट की लकड़ी क्या है? प्राइमरी सेक्टर। लेकिन यहाँ फर्नीचर बन करके आपको नए तरीके से मिल रहा है तो ये क्या हो गया? सेकेंडरी सेक्टर हो गया, क्योंकि प्रकृति लकड़ी पैदा कर रही है ना कि चेयर पैदा कर रही है। तो चेयर किसकी होगी? सेकेंडरी सेक्टर की। लकड़ी किसकी होगी? प्राइमरी सेक्टर की। तो ये आई होप कि आप प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों को अच्छी तरह से समझे होंगे। अब देखिए, अब आ जाता है आपका टर्सरी सेक्टर। अब टर्सरी सेक्टर जो है एक ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर जो है बिना टर्सरी सेक्टर की हेल्प के हमारे दोनों ही सेक्टर कंज्यूमर तक नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए जब हम बात करते हैं अपने दोनों सेक्टर्स की, तो जब हम इन दोनों सेक्टर्स की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि सारे के सारे जो सेक्टर हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। सारे के सारे सेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं और इन डिपेंड की जब हम बात करेंगे, इन तीनों ही सेक्टर का जो फोकस है वो कंज्यूमर तक पहुंचना है। और टर्सरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को कंज्यूमर तक पहुंचने में हेल्प करती है। कैसे? प्राइमरी सेक्टर का सामान कंज्यूमर तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है, तो ट्रांसपोर्टेशन है वो टर्सरी सेक्टर का पार्ट है। टर्सरी जो सेक्टर है उसे हम सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, यानी वो सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, वो कोई फिजिकल चीज आपके हाथ में बनाकर नहीं दे रहा है। टर्सरी सेक्टर सर्विस प्रोवाइड कराता है और अपने सर्विस प्रोवाइड
कराने के जो है एवज में वो प्रॉफिट लेता है या कमीशन लेता है या सैलरी लेता है। ठीक, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी क्योंकि इसमें पैसे का लेन देन हो गया। तो टर्सरी जो सेक्टर है वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कराने का पैसा लेता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, यानी कि प्राइमरी सेक्टर से सामान लिया या सेकेंडरी सेक्टर से सामान लिया और उसने वो कंज्यूमर तक पहुंचा दिया। तो जो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है, यानी ट्रांसपोर्टेशन का जो काम हुआ, सर्विस हुई है, वो किसका क्षेत्र हो गया? टर्सरी सेक्टर का क्षेत्र हो गया। प्राइमरी सेक्टर की हेल्प के लिए पैसा चाहिए तो बैंक से लेंगे, लोन लेंगे। तो ये लोन देने का जो काम है प्राइमरी सेक्टर को या सेकेंडरी सेक्टर को, जो लोन देने का काम है वो बैंकिंग सिस्टम करेगा। अब आपने बैंक में पैसा जमा करे, जब आप खाता बंद कराने जाओगे तो बैंक आपको फालतू पैसे देगा, कारण क्योंकि उसने अपनी सर्विस जो प्रोवाइड करा उसी से वो पैसा बना रहा है। तो जो बैंकिंग सिस्टम है वो क्या हो गया? आपका सर्विस प्रोवाइडर हो गया। अब जब सर्विस प्रोवाइडर हो गया तो क्या है? टर्सरी सेक्टर है। टीचिंग हो गया, वो भी क्या हो गया? सर्विस सेक्टर हो गया। डॉक्टर्स हैं, वो क्या है? आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये आपकी, हम ये देखते हैं कि किस तरीके से जो है सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए इसमें वेयर हाउस एक वर्ड आया है। वेयर हाउस क्या होता है कि जहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यानी इंडस्ट्री है, यानी फैक्ट्री है, वो अपना सामान को इकट्ठा रखती है। मतलब एक ये ऐसा जो है गोदाम होता है जिसमें सामान को रखा जाता है और वहाँ से ट्रकों के माध्यम से देश के कोने कोने में कंज्यूमर तक पहुँचाया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की जो चीज़ों को कंज्यूमर तक पहुँचाने का काम है वो टर्सरी सेक्टर ही करता है। प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर से जो सामान बन करके जाएगा, पहले मार्केट में थोक में बेचा जाएगा, थोक से रिटेल वाला लेके जाएगा, रिटेल वाला कंज्यूमर को देगा, यानी कंज्यूमर से ज़्यादा पैसे लेगा और किसानों से वो कम पैसे देगा। तो उसके बीच में वो अपना क्या निकालता है? प्रॉफिट निकालता है। तो यानी सामान को जो कंज्यूमर तक पहुंचाया है वो टर्सरी सेक्टर ने पहुंचाया है। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका टर्सरी सेक्टर। जैसे अभी इसमें देखो एग्जाम्पल में दिए हुए हैं कि ये वेंडर्स हो गए, यानी फ्रूट वेजिटेबल वेंडर, यानी सामान को बेचने वाले हो गए हैं। ऐसे सिमिलरली इसमें डॉक्टर्स हो गए, नर्स हो गए, टीचर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, पायलट हो गए, ये सब क्या है? अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सर्विस प्रोवाइड करने का जो ये चार्ज वसूलते हैं इसे हम कहते हैं सर्विस सेक्टर। देखिए जैसे यहाँ पे अभी ये, हाँ ये आ गया टर्सरी सेक्टर। देखिए हेल्थ केयर है, ठीक है, आपको जैसे हमने डॉक्टर की हमने बात करी थी। ट्रेड एंड लॉजिस्टिक है, सामान को यहाँ से लिया और दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर दिया, यानी बेच दिया। तो इससे क्या है? जो अपना प्रॉफिट कमाते हैं। कम्युनिकेशन है, यानी इधर से उधर बातों की जो सप्लाई है, कम्युनिकेशन है, यानी हम जो बातचीत करते हैं तो बातचीत के आधार पर भी जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं, टेलीकॉम कंपनियां, ये कमाई करती हैं। बैंकिंग हो गया आपका, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सब सेकंड टर्सरी सेक्टर का ही पार्ट है। तो इस तरीके से क्या है, ये हमारी तीन जो है क्या है, ये तीनों के तीनों हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, अब इसमें ना इंटरडिपेंड अमॉन्ग सेक्टर, ये सारे के सारे जो सेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अब देखिए प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर बोथ आर डिपेंड ऑन टर्सरी सेक्टर, क्योंकि दोनों ही सेक्टर्स को ट्रांसपोर्टेशन के लिए या बैंकिंग सर्विस के लिए या अदर सर्विसेज के लिए, वेंडर्स के लिए, उन्हें टर्सरी सेक्टर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और प्राइमरी सेक्टर्स के जो टूल्स हैं वो सेकेंडरी सेक्टर बना करके देगा, और जो सेकेंडरी सेक्टर में जो सामान होगा उसका रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि ये तीनों ही सेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं।